हेलो बाबू, यहाँ देखिए समीकरण को हल करना है। एकदम समीकरण के शुरुआती से बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों को आगे चल करके दिक्कत नहीं हो। समीकरण एक ऐसा मैथ है जिसमें जो नहीं जानते हैं, अज्ञात संख्या है या अज्ञात जानकारी है, उसे समीकरण के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं। तो बच्चा दिया हुआ है 3x, यहाँ हल करेंगे और उसका आंसर वहां लिख लेंगे। पहला में क्या दिया हुआ है 3x, 3 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 15, यानी 3 गुने x माइनस 3 बराबर 15। तो इसमें हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो बच्चा x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ कोई चिन्ह नहीं है बच्चा, यहाँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गुना का चिन्ह है। तो 3 में x का गुना करना है, 3 गुने x तो कितना हो जाएगा, या 3x, 3 में x के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। जैसे अगर दोनों संख्या रहता 3 में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अगर 3 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। अगर 3 में 22 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/। अगर 3 में x से गुना करना है तो क्या हो गया 3x, और 3 में अगर b से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 3b। हल्का है कि नहीं, आसान है कि नहीं? इसमें तो अगर दोनों अचर संख्या है तो उसमें तो करना भी पढ़ना भी पड़ता है, परंतु अगर एक चर है और एक अचर संख्या है तो उसमें कोई दिक्कत है, गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि 3x कोष्ठक के अंदर जो दिया हुआ है x माइनस 3 और बाहर में दिया हुआ है 3, इसका मतलब है कि अंदर के दोनों पद में किससे गुना करना है, x से गुना करना है। तो पहले 3 में x से गुना किए तो कितना हो गया 3x हुआ ना जी, अभी ना बताए हैं। और उसके बाद फिर 3 में और उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ मान लिया प्लस का चिन्ह है, प्लस 3 है, 3 है धनात्मक संख्या तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, और 3 में 3 से गुना किया तो कितना हो गया 9, और उसके बाद बराबर कितना है 15। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? तो अब क्या करना है, हमें तो x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए जो दोनों मिला हुआ चर और अचर इसमें मिला हुआ है, इसमें चर संख्या और अचर संख्या दोनों मिला हुआ है, तो इस संख्या को इधर रखते हैं और बाकी को जो स्पेशल प्योर अचर संख्या है उसको बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो नियम बताता है कि अगर बराबर के पलटी मारना है, इस तरफ लाना है, तड़पाना है संख्या को, तो क्या करेंगे, जो प्लस रहेगा उसे माइनस कर देंगे, जो माइनस रहेगा वह प्लस हो जाएगा, जो गुना रहेगा वह भाग हो जाएगा, और जो भाग रहेगा वह गुना हो जाएगा। भाग गुना, गुना भाग, प्लस माइनस माइनस प्लस, बस इतनी तो है। तो यहाँ दिया हुआ है -9, तो इधर बराबर के इधर तो 15 15 है ये है, और 3x अपने जगह पर है, बस -9 का नहीं पट्टी टपाना है जी, तो इसको क्या कर दिए +9। बस यह नियम है। काहे प्लस हो गया दीदी, तो इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, यह नियम है। उसके बाद क्या करेंगे, या 3x और बराबर 15 में से और 9 जोड़ देंगे तो 15 5 20 और 4 19, कितना हो गया 24 हो गया। 15 5 20 और 4 24 हुआ। कितना बराबर 24 हुआ, 3x बराबर 24 हुआ। और अभी हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो 3x का मतलब है कि यहाँ क्या चीज है, यहाँ गुने करके न लिए थे, 3 में x से गुना किया तब ने 3x आया। इसका मतलब 3 में क्या हुआ है, 3 में x से गुना किया हुआ है। तब हम सिर्फ क्या क्या करेंगे, सिर्फ इसमें
9 को तरपाए थे। इस बार अभी x को सिर्फ रखेंगे, x का तो ही वैल्यू निकालना है, तो x को रखते हैं और 3 को इस तरफ करते हैं। तो यहाँ क्या है, 3 गुने x है, तो गुना क्या हो जाता है, भाग। तो भाग का मतलब बटा भी होता है, या तो 24 भाग दें 3, या तो 24/3 दें, दोनों बात बराबर। बटा कर रहता है तो उसमें भी तो भाग ही देते हैं। तो अब काटते हैं, 3 चौक 12, 3 प्लस 3 छक 18, 3 ये ठीक 24, 8 से कट गया बच्चा, क्या कट गया, यह जो समीकरण है रे, यह निकाल दे लो की। तो x बराबर क्या हो गया, 8, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 8, यही आंसर आ गया। तो अब क्या करेंगे, बारी बारी से मिटाएंगे, बोर्ड इतना बड़ा है तभी वो इतना सब रह पाएगा इतना क्वेश्चन को। तो x बराबर 8 आ गया, कौन में, पहला में x बराबर आ गया 8, कितना आ गया 8। अब हम जो समीकरण बनाए हैं, यह समीकरण सही है कि गलत है, इसको कैसे जांच करेंगे, सब चीज का जांच है। अपने गुना बनाओ अपने जांच लो, अपने घटाओ बनाओ अपने जांच लो, अपने भाग बनाओ अपने जांच। अभी समीकरण कब बनाए हैं, अभी अपने से जांच करेंगे, बिना उत्तर देखे हुए सही है कि नहीं। तो अब मिटाते हैं या रहने दें। यहाँ इतना जगह जो बच रहा है इसमें हम जांच करके बताते हैं। पहला का बनाए थे, x का वैल्यू कितना आया है 8, तो जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे, x का वैल्यू कितना आया 8, तो x का वैल्यू 8 आया, इसका मतलब x के बराबर 8 है, तो जहां जहां x है वहां क्या होगा 8 होगा। तो क्या है 3, उसके बाद घेरा हुआ x के जगह पर क्या देना है 8 माइनस 3 और फिर बराबर 15। अब देखो 8 दिया, ऐसे गुना किए थे, इसमें गुना किए तो 8 दिया 24 और घटाओ 3, कैसे गुणा नहीं के लिए हो, आहा सॉरी, 3 दिया 9, हाँ, और बराबर 24 में से 9 चल गया, कितना बचा है, कितना बच ले 15, तो आ गया 24, इधर भी 24 में से 9 जाएगा तो भी 15 बच गया, और दोनों तरफ कितना आ गया 15। तो इसका मतलब हमारा समीकरण क्या है, सही है। जांच हो गया ना कि बराबर दिया हुआ है, यह बताता है हमें कि दोनों पलड़ा बराबर है, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, स्वरूप अलग है, उसका आकृति अलग है, कितना है 3 है, x है, माइनस है, 3 है, ब्रैकेट है, लेकिन इधर सोझे 15 है, लेकिन इधर हम ला दिए ना सोझी x का मान 8, और x के जगह पर x का मतलब क्या होता है, ऐसे ही क्या समझे x का मान के, तो x का मान जब निकाल लिए तो जहां जहां x है वहां हम x का मान वहां पर बैठा दिए, और उसके बाद कितना आ गया, दोनों तरफ क्या आया जी, आ गया 15। चरी मनी आई लो समझ में बउआ, पहले आ गेलो ने, यानी ये इसमें आ गया, ऐसे कर देते हैं, x बराबर 15 आया था 15, इसका आंसर यहाँ हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है x माइनस 2 माइनस 7 इक्वल टू 15 है ना। अब कैसे बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे,
तो अच्छी तरह से बना लेंगे, वही उसी तरह से बना लेंगे। देखेंगे कि जिस संख्या में चर और अचर दोनों है उसको इधर पकड़ के रखेंगे और जो नहीं है उसको तड़पा देंगे, है ना। तो या x बटा 2 को रख लिए और बराबर दे दिए, इधर तो 15 है और ये -7 है तो क्या हो जाएगा, +7। तो अब x बटा 2 और बराबर 15 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 और 1 1 2 15, कितना आ गया, 22 आ गया ना। आहा, अब क्या करेंगे बच्चा, अब तो x बटा 2 बराबर 22 आएगा, तो अब क्या करें, मुझे नहीं आता, नहीं आती, आता नहीं तो है नहीं, इधर है बटा तो इधर भी बटा है, ऐसा बात थोड़े है कि इधर बटा नहीं है, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1। अब जब बराबर के दोनों तरफ एक एक अंक आ जाए तो हम या तो 2 अंक रहे किसी भी तरह से वहां भी कर सकते, तो तिरछे तिरछे क्या करेंगे, गुना कर देंगे ऐसे, है न। यानी x में कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना होता है किसी संख्या में तो जो दिया हुआ संख्या है उतना ही नहीं आएगा, तो x में 1 के गुना, अच्छा लिख देते हैं, x गुने 1 और बराबर 22 गुने 2, है ना। यानी x में 1 से गुना किए तो x और 22 में 2 से गुना किए तो कितना आ गया, 44। तो x बराबर क्या हो गया, x का मान कितना आ गया, तो अब x का मान इसमें आ गया 44। अब इसमें भी इसको भी हम करना है क्या चीज, नहीं मानते हैं कि यह सही है, क्यों मानेंगे कि यह सही बना हुआ है, दोनों तरफ हमको अगर इधर दिया हुआ है 15 तो इधर भी हमें आना चाहिए 15, जैसे इसमें आया था उसी तरह से इसमें आएगा तब ने हम मानेंगे 15, ऐसे करके बताता है बुक में, नहीं कोई बुक में कहाँ देखे हैं कि बताया हुआ, बस बता देते हैं आपको समझने के लिए कि आप समझिए कि आप इस तरह से उसको जांच कर सकते हैं। तो अब इसको मिटाएं, आपकी अनुमति से ही मिटाएंगे, इसको मिटा दे, हाँ तो मिटा देते हैं और x का मान यहाँ लिख दी है कितना है 44, और जहां x है वहां पुट कर देंगे किसको, 44 को, यानी x के जगह पर क्या लिखे 44 अगर लिखे तो यहाँ कोई असमंजस है, कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि x का वैल्यू आ गया है 44, यानी जहां x है बच्चा उसको मानो 44, है ना, तो लिख दिया x बटा 44 बटा 2 और घटाओ 7 और बराबर 15। अब x 44 बटा 2 है तो इतना करेंगे, फिर 2 1 में भाग देंगे, लघुत्तम करेंगे और भिन्न का घटा हो गया तो ऐसा ही आएगा, लेकिन यहाँ कट रहा है तो हमको लगता है कि काट देंगे तो आसान हो जाएगा, तो क्या होगा 22 दूने 44, यानी इतना का बराबर आया 22 माइनस 7 और बराबर 15। अब कितना, 22 में से 7 गया तो कितना बचा, 22 में से 7 गया कितना बचा 15, और इधर भी आ गया 15, दोनों तरफ आया 15। किसी का भी ध्यान यहाँ नहीं है, किसी का भी नहीं, ये सब तो लोल्हन या तो दिन रात नाक खोदते रहते बस। दोनों तरफ आ गया, तो इसको अब इसका पत्ता साफ कर दे, है ना, दूसरा का तो बन गया है। अब आगे बताते हैं, उदाहरण से ही आप लोग समझिएगा, प्रत्येक उदाहरण से अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो कुछ न कुछ देखने को सीखने को जरूर मिलेगा। मुझे यहाँ आए हुए कितना दिन के बाद हम क्लास ले रहे हैं, हमें लगता है कि महीनों दिन हो गया है, जितना दिन हम कई दिन रहे उधर वारसलीगंज में, कितना दिन हम छुट्टी पर रहे, कितना दिन कॉपी जांचने में रहे, उसके बाद आ जा रहे हैं, इसका मतलब क्लास आए हैं तो यह नहीं सोचो कि मुझे अपना कोई गर्ज नहीं है, हम बना लेते हैं आराम आराम से, बस मुझे इस बात का टीस रहता है, मलाल रहता है कि जो बनाते हैं उस समय हमारे बच्चे अगर रहें तो कुछ न कुछ सीख लेंगे, है ना।
और अगर आप लोग नहीं सीखिएगा तो इससे मुझे क्या बिगड़ेगा, और चाहे या तो तुम्हारे माँ पिताजी को क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं। उनको तो जो बुढ़ापा जैसे झेलना है, भगवान जैसे चाहेंगे वैसे झेलेंगे। बस तुम अपना बर्बाद कर रहे हो भविष्य। खास करके लड़कों को, लड़कियां तो है जो अगर लड़कियां कुंवारी है, अगर नौकरी वाला चाहे बड़ा बिजनेस वाला चल जाता है, शादी हो गया तो उसका जिंदगी खुशहाल गुजर जाएगा। लेकिन लड़का के पास स्वतंत्रता है, बड़ा होगा तो तुम्हारा पत्नी आएगी, उसका जिम्मेवारी, माँ पिता का जिम्मेवारी लो या नहीं लो, लेकिन तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बीवी बच्चा का जिम्मेवारी के लेगा? तुम लोग नहीं लेगा, उठाएगा दूसरा कोई उठाएगा। चाहे रिक्शा चला करके लो, चाहे टोटो चलाओ, या तो जा करके दिन भर मजदूरी करो, या तो कोई अच्छा खासा नौकरी करो। तो हम अभी अपना टाइम क्यों बर्बाद करें? प्रत्येक क्लास में कितना भी हो, आने में भी लड़कियां तेज है, पढ़ने में भी लड़कियां तेज है। एक दिन की बात नहीं है, जितना साल आज 18-19 साल से हमारे प्रत्येक बैच की बात कर रहे हैं। हम थोड़े देते हैं कि तुम लोग ऐसे रहो। 2x बटा 7 और जोड़ 2 और बराबर 8। कितना अच्छा से तुम लोग तो कहता कि आप छोड़ दीजिए, हम आते हैं और ब्लैक बोर्ड पर बता देते हैं। अभी इसके जस्ट इसके पहले यही बताए हैं, तो आ करके बता दो, हमारे व्यूअर्स लोग भी सीख लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण वाला में तो बराबर का चिन्ह नहीं देना, क्या देंगे? ऐसे बराबर दे के ऐसे पढ़ता है जी, या का चिन्ह है, या माने ऐसे, या चाहे, या तो या, मैं तो या लिखती हूँ, या अब देखो -2x लिख लेंगे बटा 7, और इसको क्या कर देंगे 8, और +2 को क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा -2। इधर है तो +2 और इधर आ गया तो उसका वैल्यू हो गया -2, क्योंकि अब -2x और बटा 7 और बराबर 8 में से 2 गले बउआ, तो कितना बचते हो? कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब क्या करना है? देखो बटा तरफ का है, कटे वाला था तब ना पहला काट दिए थे, लेकिन इसमें कटे वाला है नहीं है, तो तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो या क्या हो जाए, यह जो जहरवा है ना, इसी से क्लास में बड़ी दिक्कत है। या -2x बराबर 6 सते 42 आया जी। -2x में 1 से गुना किए तो -2x, और फिर ई तिरछे से तो कर लिए तो इतना हुआ, और ई तिरछे से कर लिए तो कितना आ गया 42। या x बराबर 42 और बटा क्या हो गया -2। तो माइनस कभी नीचे में नहीं रहता है, जब भी रहता है तो ऊपर में। तो क्या हो जाएगा 21 दूना 42, यानी x बराबर -21। कितना आ गया? -21। x बराबर -21। क्या करें? इसको भी देखिए लेना है, माइनस में आया है तो लगता है कि देख ही लेना चाहिए कि सही है या गलत है ना? तो बनाते हैं, देखो सही है कि गलत है। अपने आप पर विश्वासघात कर रहे हैं हम लोग, अपने पर विश्वास नहीं है कि हम लोग का मैथ सही है या गलत है। तीसरा में क्या है बच्चा? -2 और क्या है वहां x है, और x का मान कितना आया है -21 है। -2 यह है, -2 जो प्रश्न में है
ये है, पहले लिख लेते हैं प्रश्न मत तो समझ में आएगा। बटा 7 और जोड़ 2 और बराबर 8। अब देखो -2 और x के जगह पर क्या है, क्या है -21 9 कने है, यहाँ -21 है। पहले हम इसका कर रहे हैं -21, इसको 2 के जगह पर -2 अब कोई चिन्ह है, इसका मतलब गुना है तो गुना कर दिए -21 से और बटा 7 है और बराबर 2, बराबर कहाँ है 2 प्लस 2 होना चाहिए बराबर 18। अब कैसे करेंगे, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, या और 21 में 2 से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा 42, यानी प्लस 42 दे या तो सिर्फ 42 लिखे तो प्लस 42 हो गया, प्लस 42 और बटा 7 और प्लस 2 और बराबर 8। अब 7 छक 42, अब 6 और 2 8 आया दोनों तरफ 8 8। गाल पर हाथ धर के बैठा हो बउआ, कोई लड़की नहीं ऐसे सुस्ताल है। ऐसे क्यों सुस्ताएंगे, शरीर में स्फूर्ति होना चाहिए, कि हम आए हैं पढ़ने के लिए तरोताजा। मन क्या होना चाहिए, एकदम दिमाग मन शरीर ताजगी से भरा पड़ा होना चाहिए। तो लगता है कि 60 बरस के 60 साल के बुढ़िया तो ही होगा ना बउआ, 3 तक समझ गया। मात्र एक और बताती हूँ, मिटाना पड़ता है, यह खेद की बात है, यह दुख की बात है, लेकिन बिना मिटाए हुए क्या करें, बनेगा भी नहीं। देखते हैं कितना लंबा हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं, एक मैथ तो और बता ही सकते हैं। तो चौथा है बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, नहीं क्यों आएगा तो इसका दादा और परदादा बनाने के लिए बस दृढ़ संकल्प, हम दृढ़ संकल्पित रहें कि आना है, नहीं क्यों आएगा, नहीं क्यों समझ में आएगा। लेकिन ऐसे नहीं ठाठ से बैठल रहें और जैसे एटीएम चोर एक बार एटीएम लूट लेता है और उसका जिंदगी गुजर जाता है। अब बेचारा जो दिन भर बेचता है सन पापड़ी और आइसक्रीम और जो लोहा टीना, दिन भर पसीने पसीने, या हमारे किसान लोग खेत पर काम करते हैं तो दिन भर काम करते हैं और तब भी उसको सब कुछ पूरा नहीं हो पाता है। कितना दुख की बात है। तो इस तरह से ऐसे नहीं होगा, कोई भी काम परिश्रम से, ये तो आओ धन धन करे वाला पढ़े समझ में आ जाए। तो चौथा क्वेश्चन है 7 माइनस, ये तो कुछ है ये नहीं जी, ये कुछ है 18। आखिर देखो चौथा है, तो अब क्या करेंगे, अब तो हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, अब करें तो क्या करें, कैसे बनाए, सोचते हैं कहाँ से, यहाँ से कि खेलने के लिए निकलते हैं तो थोड़ा भी सोचते हैं, और यहाँ पर बैठे हैं तो मन में लगता है बाप रे कितना क्विंटल का बोझ दिया हुआ है सर पर, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा लगता है, किसको किसको लगता है कि हम यहाँ पर बोझ लेकर के बैठे हैं, हाथ उठाओ। इसका मतलब सभी को लगता है। तो या अब देखो, ये कहे थे कि जो चर और अचर मिला हुआ है उसको इधर रखेंगे, तो चर अचर वाला इधर संख्या है तो इससे कोई बात नहीं, हम रख लिए इसको, -3x को इधर कर लिए और बराबर 18 और 7 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा -7, क्योंकि यह +7 है। यह नहीं कि
इस सब में शुरू में रहता था तो रख लिया, इधर वाला भेज दिए, इससे कोई मतलब कहीं भी है। तो हम 3x को पकड़े और इसको इधर ले आए, या -3x बराबर कितना हो गया, 18 में से 7 आ गया तो कितना आ गया, 11 ना आएगा। गलतियां पकड़ना, क्योंकि मुझसे गलतियां होती है। कमेंट करने का जगह नहीं छोड़ना। ऐसे कोई लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक जगह कहीं कोई गलती पकड़ा जाए तो बिना कमेंट किए हुए नहीं रहेंगे, अब करना भी चाहिए। तो -3x बराबर 11 है, तो सिर्फ x बराबर कितना निकाल लाएंगे, 11 और बटा -3 है, या -11 बटा 3। हम क्या कहे थे कि नीचे कभी माइनस की जगह नहीं है, तो इतना आ गया। तो ये लंबा हो रहा है, इसको भी साबित करें। इसके सामने कितना आ गया, x बराबर -11 बटा 3। इसको भी साबित करोगे तो उतना आ ही जाएगा दोनों तरफ, 18 कर दें कि छोड़ दें। अब एक जो दिया हुआ है बच्चों, इसे आप अपने बना करके कल लाइएगा और दिखाइएगा, और जो कहीं से भी देखें, यहाँ से भी देखें या दुनिया के कोई कोना से देख रहे हैं, तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बैठो बैठो बैठो, देने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं कोई धौंस नहीं जमा रही। बच्चे जो बच्चे पढ़ने के पीरियड में है वे तो दे ही सकते हैं, और जो काम काज करने वाले हैं वे लोग नहीं देंगे, लेकिन अच्छा और बुरा, लाइक और डिसलाइक तो कर ही सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यह नहीं समझिएगा 40 - 3x को इधर करेंगे और 18 को इधर कर देंगे और उसके बाद हम बना लेंगे। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मेरा जो आशीर्वाद है तहे दिल से आप लोगों के साथ है। वैसे जो एक 2 4 5 ऐसे हैं जो मुझे इतना करते हैं लाइक, इतना कि मैं उनको शुभकामनाओं के लिए तो क्या कहें, एकदम एक एक नस नस से मेरा धन्यवाद निकलता है, आशीर्वाद निकलता है। और जय हिंद।